हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो है वो बात करेगा अर्थ के इंटीरियर के बारे में। मतलब क्या है इसका? अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि अर्थ के बाहर क्या है, ऊपर क्या है, मतलब कि लिथोस्फीयर है या फिर बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। ये तो चलो बाहर की सब चीज़ें हैं, लैंडफॉर्म है, सीज है, ओशन है, व्हाटएवर, पर अंदर क्या है, अर्थ या फिर किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, वो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का। तो फालतू बकवास बंद करके स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कभी आपने अनियन देखा हो, मतलब ऑब्वियसली देखा ही होगा, तो उसमें किस तरीके से जो है लेयर होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है वो लेयर होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो अर्थ है ना, वो भी लेयर से मिलके बनी हुई है। लेयर इन द सेंस कि उसमें भी लेयर्स होती है अलग अलग, और वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। कि कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर, एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी के अंदर तीसरी लेयर, इस तरीके से अर्थ भी लेयर से मिलके बनी हुई है। जो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है ना, मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, उसे क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर को हम क्रस्ट भी कहते हैं। याद रखना कि जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अर्थ के ये पूरे हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अलग से निकाल लेती हूँ। तो अलग से निकाल लिया, जैसे कि मैंने ये हिस्सा जो है वो अलग से निकाल लिया। इसकी जो ये ऊपर वाली लेयर है ना, इसी को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और इस क्रस्ट की डेप्थ, मतलब इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। कॉन्टिनेंट मतलब कि जहाँ पे लैंडफॉर्म है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेट्यू मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है, वो कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। हमने मतलब कि 6th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हमने पढ़े थे 7 कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट में इस लेयर की थिकनेस जो होती है वो 35 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर हम ओशियंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि ओशियंस में भी, ओशियंस क्या होता है, पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके नीचे भी तो कोई जगह होगी ना, लैंड सरफेस होगा ही ना, सबसे वो तो उस ओशियन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होगा। तो उसकी थिकनेस होती है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मतलब कि ये लैंडफॉर्म है और ये ओशियन है, और इसके ऊपर जो है हमारा लैंडफॉर्म है जिसके ऊपर अपन रह रहे हैं। ये ओशियन पानी से भरा हुआ है, इसके नीचे ये लेयर जो है, इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर यहाँ तक ये लेयर जो है वो जाती है। यहाँ पे लैंडफॉर्म है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, वॉटेवर जिस पे हम रह रहे हैं, इसकी थिकनेस 35 किलोमीटर है। बस इतना सा याद रखना कि ओशंस में जो क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 5 किलोमीटर होती है, और कॉन्टिनेंट में जो क्रस्ट की थिकनेस होती है वो 35 किलोमीटर होती है। क्रस्ट क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, ठीक है। अर्थ की जब हम बात करें, उसके इंटीरियर की बात करें, तो उसकी सबसे अपर मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, जिसके ऊपर अपन रह रहे हैं, ठीक है, उसे क्रस्ट कहते हैं, उसका नाम क्रस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्रस्ट जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, मिनरल, मेन मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स मतलब कि कोल्स की बात कर लो, आयरन मतलब लोहे की बात कर लो, फिर कॉपर की बात कर लो, सिलिकॉन की बात कर लो, अलग अलग तरह के आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। वो सब मिनरल्स हमें मिलते हैं अर्थ के अंदर में से डेफिनेटली, और वो अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेनली अर्थ की 3 लेयर होती है। एक ऊपर वाली सबसे ऊपर जो होती है वो क्रस्ट होती है, फिर बीच वाली जो होती है उसे हम मेंटल कहते हैं, नाम इसका मेंटल है, याद रखना, मेंटल कहते हैं। फिर नीचे वाली जो होती है, सबसे नीचे वाली को हम कहते हैं कोर। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो कोर होती है, ठीक है। 3 लेयर होती है अर्थ की मेनली, ठीक है। ऊपर वाली जो है वो क्या है, क्रस्ट है, बीच वाली जो है वो मेंटल है, और सबसे नीचे वाली कोर है। चलो, फिर क्रस्ट की थिकनेस पता चल गई, 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंट पे, 5 किलोमीटर ओशियन पे। ये जो क्रस्ट है वो किससे मिलके बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। मेनली सबसे ज़्यादा इस क्रस्ट में आपको सिलिकॉन एक मिनरल है और एल्यूमिनियम एक मिनरल है, वो आपको मिलेगा इस लेयर में सबसे ज़्यादा। इस वजह से सियाल, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सिलिका का सी और एल्यूमिनियम का Al जो है उससे मिला के बनाया है सियाल, तो इसे सियाल कहते हैं। कि सियाल जो है, यहाँ पे इसका कंपोजिशन है सियाल, सियाल मतलब कि सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम मेंटल के ऊपर।
जब हम बात करते हैं मेंटल की तो हमने इसकी थिकनेस देख ली 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर के बाद में आएगा मेंटल, ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट जो है वो कितनी थिकनेस है इसकी भाई, इसकी डेप्थ कितनी है, ये है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ टॉप से स्टार्ट करेंगे अंदर तक जाएंगे तो 2900 किलोमीटर तक जो है आपको क्या मिलेगी, मेंटल मिलेगी। 35 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट मिलेगी, उसके बाद 2900 किलोमीटर तक आपको ये मेंटल मिलेगी, ठीक है। मेंटल भी फर्दर डिवाइडेड, लेकिन इस चैप्टर में जितना दिया गया है मैं उतना बता रही हूँ, फिर आगे भी और हम पढ़ेंगे जब 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी मेन इतना है कि क्रस्ट की थिकनेस 35 किलोमीटर है और कॉन्टिनेंट में, ओशन में 5 किलोमीटर। इसकी जो मेंटल है इसकी थिकनेस जो है वो है 2900 किलोमीटर। और ये किससे मिलके बनी हुई है यार, ये मिलके बनी हुई है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। वो थी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और मेंटल जो है वो मिलके बनी हुई है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, ठीक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बनी हुई है ये मेंटल, याद रखना मेंटल। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ दिया गया इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि डीपेस्ट माइन वर्ल्ड की। वर्ल्ड के मतलब हम यहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते हैं, अर्थ के बिल्कुल बीच में, ठीक है, या फिर 5 किलो अभी तक जितना भी अंदर गया है ना इंसान, डीपेस्ट माइन वर्ल्ड की जो है वो साउथ अफ्रीका में, वो भी सिर्फ 4 किलोमीटर तक की, ठीक है। उससे ज़्यादा तो किसी ने गड्ढा खोद ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि नीचे इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है बिल्कुल सेंटर तक पहुंच पाए, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है फिर कि ये लेयर्स हैं, यहाँ पे अलग अलग लेयर्स हैं। देखो हमारे अर्थ पे कुछ जो है मीटियोइड्स गिरते हैं। मीटियोइड्स मतलब कि कुछ रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, ये अंतरिक्ष से आते हैं, यूनिवर्स से, तो वो हमारे अर्थ पे गिरती हैं। वो भी हमारे अर्थ के जैसे ही हैं, क्योंकि उनका भी जो ओरिजिन तो तभी हुआ था ना जब अर्थ बनी थी, ठीक है, सारे प्लैनेट्स तब बने थे। तो वो भी कुछ अर्थ जैसे दिखते हैं, और उनकी स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि अच्छा अर्थ के इंटीरियर में ऐसा ऐसा हो सकता है। कुछ और भी तरीके होते हैं, पर अभी फालतू डिस्कशन में मत घुसो, बहुत वो ब्रॉड टॉपिक चला जाएगा। बस इतना याद रखो कि अर्थ की 3 लेयर होती है, ऊपर वाली क्रस्ट, बीच वाली मेंटल, नीचे वाली कोर, ठीक है। अभी अर्थ की मतलब कि सबसे डीपेस्ट माइन जो वर्ल्ड की है वो साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर जो है डीपेस्ट है। बाकी तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, इस वजह से बनता नहीं है कि मैं कुछ हाईलाइट करूँ, लेकिन फिर भी जो दिया है सब कुछ इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में। आगे देखो, अब हमने बात की मेंटल की। मेंटल बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है, सीमा से। इसका नाम दे दिया सीमा, ठीक है, आसानी से तुमको याद करने के लिए कि सीमा से तुम याद रखना सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, मेंटल के लिए। अब कोर की बात करते हैं। देखो कोर जो है ना वो जाती है 3500 किलोमीटर तक, ठीक है। 35 तो आउटर किलोमीटर, मतलब मैं बताऊंगी, रुको। इसका कंपोजिशन है निफे। निफे मतलब निकल और फेरस। फेरस का मतलब आयरन। आयरन मतलब लोहा होता है। निकल तो एक मिनरल है, वो भी पता होगा, ठीक है। तो ये बनी हुई है निफे से। तो क्रस्ट बनी हुई है किससे? सियाल, ठीक है, क्रस्ट है सियाल से। फिर मेंटल है सीमा से, और फिर ये आपकी कोर जो है वो है निफे से। निफे मतलब कि निकल और फेरस मतलब कि आयरन से। बस यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जैसे आप कोर की तरफ जाएंगे, अंदर जाएंगे डेप्थ में, तो क्या टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, वेरी हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। तो पहुँच पाना तो बहुत ही नामुमकिन है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि हमारी जो क्रस्ट है वो 1% है वॉल्यूम, अर्थ के वॉल्यूम का 1% है। जैसे ये पूरी अर्थ है तो इसका इतना सा अगर हिस्सा बोले ना तो वो सिर्फ क्रस्ट है, ठीक है, 1%, सिर्फ 1%। फिर पूरा 84% मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मेंटल में मिलता है अर्थ का, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक बॉल है और बॉल का सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो क्रस्ट है, बाकी का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है 84% वो क्या है, एक मेंटल है, और 15% जो है वो कोर है, अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करूँ। फिर रेडियस दिया गया है, मतलब कि अर्थ की डिस्टेंस, अगर उसके सेंटर तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस लगेगा, अर्थ के सेंटर में पहुँचने पर हमें कितना डिस्टेंस लगेगा, तो वो लगेगा 6371 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो दिया गया ना इस बॉक्स में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये इम्पॉर्टेंट कि क्या कंपोजिशन है, कौन से लेयर का, कौन सी लेयर कितनी डेप्थ में मिलती है, इस वजह से मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड। यहाँ पे दिया गया रेडियस, मतलब कि अगर मैं ये हिस्सा उठाया तो ये सेंटर वाला पार्ट है, और ये सेंटर जो है वो मिलेगा आपको 6371 किलोमीटर की डिस्टेंस पे।
याद रखना 6371 किलोमीटर। चलो ये तो हमारा इंटीरियर हो गया। अब यहाँ पे रॉक्स की बात करते हैं। रॉक्स क्या होता है, देखो कोई भी नेचुरल मास है मिनरल का, मिनरल मैटर का, जो हमारा अर्थ क्रस्ट बनाता है उसे रॉक कहते हैं। सिंपल सी बात मैं तुम्हें कह देती हूँ, चट्टान, ठीक है। जो भी तुम्हें पहाड़ों में दिखते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं रॉक से मिलके बने हुए, तो वो रॉक, ठीक है। रॉक में क्या होगा, आपका मिनरल्स होंगे अलग अलग तरीके के, जैसे आपको गोल्ड मिलता है कहीं पे, कहीं खुदाई करते हैं तो अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती है, कोल मिलती है, कोल माइंस मिलती है, अलग अलग तरीके की पहाड़ों में भी आपको मिनरल्स मिलते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इन रॉक की बात करेंगे। मेनली हमारे पास में 3 तरह की रॉक होती है, ठीक है। 3 तरीके की रॉक्स होती है। एक होती है इग्नियस रॉक, ठीक है। दूसरी होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, याद रखना नाम। और तीसरी होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। पहली वाली कौन सी है, इग्नियस रॉक, दूसरी है मेटामॉर्फिक रॉक और तीसरी सेडिमेंट्री रॉक। अब इग्नियस रॉक कैसी होती है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे इग्नियस का बताया गया, मतलब कि इग्नियस एक लैटिन वर्ड है, इग्निस से मिलके बना हुआ है। लैटिन वर्ड इग्निस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फायर। अब इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा वोल्केनो, अक्सर टीवी फोन में, रियल में तो नहीं देखा होगा, लेकिन जब आपने देखा होगा वोल्केनो तो उसमें आपने नोटिस किया होगा लावा निकलता है बाहर, ठीक है। ये वोल्केनो है, इसमें से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। ये जब लावा निकलता है ना, अर्थ के अंदर से निकलता है, ठीक है, डेफिनेटली अर्थ के अंदर से निकलता है ये। तो जब ये ठंडा हो जाता है, मोल्टन स्टेट में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में लावा, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो क्या होता है, विस्कस, ठीक है। विस्कोसिटी अभी उस चैप्टर में नहीं घुसते हैं, लेकिन ये जो होता है थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा थिक, बट मेनली मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर धीरे धीरे जो है ये सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई मतलब कि ठंडा होता है, ठीक है। ये लावा जब बाहर निकलता है वोल्केनो में से, तो ये लावा जब बाहर निकलता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब लिक्विड से जैसे जैसे बाहर आ तो ठंडा हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है तो क्या, रॉक बना रहा है, ठीक है। ठंडा होने पे जो हिस्सा जम जाता है ना इसके आसपास, इसे हम कहते हैं रॉक, और इसी रॉक का नाम है इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक, ये क्या है, इग्नियस रॉक है। जब लावा बाहर निकलता है अर्थ के अंदर से और वो कोई रॉक बनाता है तो उसे इग्नियस रॉक कहते हैं, बस। इग्नियस रॉक 2 टाइप की होती है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, बस इतना याद रखना। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का क्या मतलब है कि जब लावा बाहर निकला लेकिन अंदर ही, अर्थ के अंदर ही, जैसे अर्थ का इंटीरियर हमने जाना, उसमें लेयर्स हैं बहुत सारी, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से इस लेयर में से लावा बाहर निकलता है और दूसरी लेयर में जाके वो ठंडा हो जाता है और वहाँ पे रॉक बना लेता है। अर्थ के अंदर की बात हो रही है, हमें कोई दिख नहीं रहा है, अर्थ के अंदर प्रोसेस हो रही है ये, ठीक है। और वो ठंडा हो गया, वहाँ पर उसने रॉक बना ली, तो हमने उसे बोला इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव मतलब कि अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर रॉक मिली है तो वो इंट्रूसिव है, लावा के कारण मिली है, लावा से बनी है, तो मतलब वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब है कि लावा बाहर आया, अर्थ के सरफेस पे आया और फिर सॉलिडिफाई हुआ, ठीक है, और उसने अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है रॉक बनाई, तो उसे बोल दिया एक्सट्रूसिव, बाहर आया इस वजह से एक्सट्रूसिव, और लावा के कारण रॉक बनी है तो इग्नियस, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर बसाल्ट, ठीक है, मिलता है वहाँ पे, बसाल्ट रॉक होती है वो। और हमारा जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ना, मतलब ये भारत है अपना, ठीक है, इंडिया है, और ये जो बीच वाला हिस्सा, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये इस रॉक से ही मिलके बना हुआ है, बसाल्ट रॉक से मिलके बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक समय यहाँ पे था, वोल्केनोज जो है वो हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे, वोल्केनो की वजह से लावा ठंडा हुआ, लावा ठंडा होने की वजह से जो रॉक बनी, और ये जो हिस्सा है ना डेक्कन प्लेट्यू, तो ये इसी इग्नियस रॉक की वजह से मिलके बना हुआ है, और इसका कंपोजिशन बसाल्ट है, ठीक है। बसाल्ट रॉक जो है यहाँ पे मिलेगी आपको। फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है उसका एग्जांपल ग्रेनाइट है, याद रखना ग्रेनाइट, बस इतना सा। फिर दूसरी रॉक की बात करते हैं हम। दूसरी रॉक है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि मान लो कोई एक रॉक है, मान लो इग्नियस रॉक ही है, ठीक है, वो ठंडा हो गया, उसने रॉक बना ली, मान लेते हैं। अब ये रॉक का एक हिस्सा है, ठीक है, ये एक रॉक है, इग्नियस रॉक है। ये रॉक क्या होती है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे, अब ये रॉक तो बन गई है, लेकिन अब क्या है, हमारा सीज़न बदलता है, टेम्परेचर बदलता है, तो टेम्परेचर इसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। पानी, बारिश जो है, रेनफॉल,
इसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। विंड, हवा जो है इसके ऊपर प्रेशर डालती है। तो इस वजह से इस इग्नियस रॉक जो है ये अब तो बहुत कठोर हो चुकी है। तो ये तीनों जो हैं एजेंट हैं, और भी बहुत सारे एजेंट काम करते हैं, लेकिन मेनली ये तीन। तो ये क्या करते हैं, इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तीनों काम करें इसको तोड़ने का, और ये इसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। इस रॉक को क्या कर दिया इन्होंने, तोड़ दिया है। टेम्परेचर ने इस पर काम किया, इसमें जो है प्रेशर, विंड ने काम किया, इसके ऊपर रेनफॉल ने, पानी ने काम किया, और इस रॉक को थोड़ा थोड़ा क्रैक आया पहले तो, फिर बड़े बड़े क्रैक्स होने लगे, फिर ये और छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, ठीक है। अब विंड ही, हवा जो है वो क्या करेगी, यहाँ से इनको बहा ले जाएगी अपने साथ में। हवा जो है उड़ा ले जाएगी और कहीं दूसरी जगह जाके इनको डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। डिपॉजिट कर देगी और वहाँ पे दूसरी रॉक बना देगी, ठीक है। फिर और हवा आएगी, ठीक है, तेज तेज, और यहाँ पे है ना एक बड़ा सा रॉक बना देगी दूसरी, ठीक है। यहाँ से ही ले जा रही है वो पार्टिकल, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को। इसी तरीके से वाटर भी, जब बारिश होगी तो वो भी अपने साथ में इन पार्टिकल्स को ले जाएगा और कहीं और जाके डिपॉजिट कर देगा। तो यही जब ये पार्टिकल्स का जो है वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो ये पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। कि रॉक के ऊपर क्रैक आया, ठीक है, रॉक जो है उसके ऊपर सारी चीज़ों ने काम किया, वाटर ने, हीट, टेम्परेचर ने, व्हाटएवर, ठीक है, उसके ऊपर काम किया, और उस पार्टिकल को वहाँ से ले गए, दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिया और वहाँ पे दूसरी रॉक बना दी, ठीक है। और वो दूसरी रॉक के पार्टिकल्स भी अच्छे से अरेंज हो गए एक दूसरे के पास में, अच्छे टाइटली, और उसने एक रॉक बना दी जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ज़्यादातर आपको जो है ये डेजर्ट में मिलेगी। डेजर्ट में कितनी हवा चलती रहती है, और हवा वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है, दूसरी रॉक बना देती है, तो उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, ठीक है। जैसे कि एक्सट्रूसिव का है बसाल्ट एग्जाम्पल, इंट्रूसिव रॉक का है एक ग्रेनाइट एग्जाम्पल, और सेडिमेंट्री रॉक का है आपका सैंडस्टोन एग्जाम्पल। ये तो हो गया सेडिमेंट्री का। मेटामॉर्फिक पे आते हैं। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है, सेटल डाउन। सेडिमेंट्री का मतलब सेटल डाउन, कि एक जगह से पार्टिकल गए और दूसरी जगह क्या हो गए, सेटल हो गए, और उन्होंने एक रॉक बना दी, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक, जो मैं इतनी बता रही थी ना रामायण, कि वो बेचारी जो इग्नियस रॉक थी, या अब ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक, इन दोनों के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर काम करता है, ठीक है। इग्नियस है ये, ठीक है, और ये है आपकी सेडिमेंट्री। इन दोनों के ऊपर टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड, फिर से ये तीनों लोग काम करेंगे और ये रॉक टूटेगी, ठीक है, ये अपनी फॉर्म चेंज करेगी। तो इसी को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है, इसी को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जब ये यहाँ से ले जाएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, तो वो सेडिमेंट्री बन जाएगी, ठीक है। और फिर जब तो ये मेल्ट होगी, ठीक है, ये रॉक मेल्ट होगी और फिर वो इग्नियस रॉक बन जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती ही रहती है। ये तो हो गया। अब फॉसिल्स की। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो मर जाते हैं पेड़ पौधे और एनिमल्स, वो क्या होते हैं, उनके जो स्केलेटन होते हैं वो एक जगह है ना इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके एक रॉक है और रॉक पे पेड़ पौधे जो है वो उनके पत्ते गिर जाते हैं, जो एनिमल्स है वो मर जाते हैं, तो उनके जो स्केलेटन्स होते हैं, उनके बचे हुए अवशेष होते हैं ना, वो एक लेयर बना देते हैं। किसके ऊपर, रॉक के ऊपर, ठीक है। लेयर ऑफ रॉक जो है वो बन जाती है इस तरीके से, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। बस जो मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनके रिमेन्स, कुछ भी बॉडी स्केलेटन वगैरह, तो वो ट्रैप्ड होते रहते हैं लेयर में, रॉक की लेयर में, और उसे हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बस इतना सा है यहाँ पे कि जो हार्ड रॉक्स होती है ना, वो उसको यूज़ करते हैं हम रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। जैसे आपने नाम सुना होगा गिट्टी का, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं ना, वो सब रॉक से ही आती है, पत्थर से ही आती है, ठीक है। और रॉक 3 टाइप की होती है। एक इग्नियस रॉक होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इग्नियस लावा की वजह से बनती है, सेडिमेंट्री जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बनती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है सेडिमेंट, ठीक है, पार्टिकल, और वो रॉक बनाता है सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बनती है टूटने की वजह से। मतलब कि इन दोनों का जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जब टेम्परेचर, प्रेशर, विंड काम करती है, तो जब इसे तोड़ती है, ठीक है, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं,
यहाँ पे एग्जाम कुछ दिया गया है, जैसे कि जो रेड फोर्ट है अपना वो रेड सैंडस्टोन से मिलके बना हुआ है और ताजमहल जो है वाइट मार्बल से मिलके बना हुआ है, बस बाकी कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे रॉक साइकिल बताई जा रही है। रॉक साइकिल का मतलब है कि एक ही रॉक दूसरी रॉक में चेंज हो जाती है एक समय पे। जैसे कि इग्नियस रॉक जो है वो लावा से मिलके बनी हुई है, वो कठोर हो गई है अब, ठीक है। अब उस पर ऊपर जब टेम्परेचर प्रेशर एक्ट करता है तो वो पार्टिकल में टूट जाती है, तो उसने क्या बना दी, मेटामॉर्फिक रॉक। अब वही मेटामॉर्फिक रॉक जो है जब विंड आती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो वही क्या बना देती है, सेडिमेंट्री रॉक। तो एक ही रॉक की वजह से दो रॉक फॉर्म हो गई ना, तो उसी को रॉक साइकिल कहते हैं। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि इग्नियस रॉक ही क्या बनाती है, इग्नियस रॉक जो है यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बनी। किस तरीके से कि सेडिमेंट जमा हुए हैं, उनके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर काम कर रहा है और उस रॉक को तोड़ दिया है पूरी तरीके से टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ये सेडिमेंट है सारे। हवा इग्नियस रॉक पे भी यही हुआ, ठीक है, कि ये टूट गई अलग अलग हिस्सों में और ये सेडिमेंट लेके गई, सेडिमेंट जमा हो गई, सेडिमेंट्री बन गई। सेडिमेंट्री के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर ने एक्ट किया तो वो फिर मेल्ट हुई, ठीक है, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और फिर वही प्रोसेस चलेगा, फिर वही मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक बन जाएगी। फिर इग्नियस रॉक सेडिमेंट हो जाएंगे, उसके अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, सेडिमेंट फिर सेडिमेंट्री रॉक बनाएगी और सेडिमेंट्री से फिर मेटामॉर्फिक, फिर इग्नियस रॉक। इस तरीके से साइकिल जो है वो चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। चलो, ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि रॉक्स जो है अलग अलग मिनरल से मिलके बनी हुई है। अब मिनरल्स की डेफिनेशन दी गई है, यूपीएससी तुमसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिनरल क्या होते हैं। तो मिनरल जो है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो आपको, जिनकी खुद की सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कुछ, तो उन्हें हम मिनरल कहते हैं। मिनरल किन्हें कहते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिर एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है उसे। और बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, जैसे कोल है, गैस है, पेट्रोलियम है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, आयरन, व्हाटएवर, हर तरीके के मिनरल आपको मिल जाएंगे। बस ये मिनरल कहाँ से मिलेंगे, ये मिनरल्स आपको रॉक से भी मिल सकते हैं और अर्थ के इंटीरियर से भी मिल सकते हैं। 3 लेयर की बात की है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनकी डिस्टेंस, इनकी थिकनेस याद रखना, 35 किलोमीटर है कोर इसकी क्रस्ट की, 2900 किलोमीटर है इसकी मेंटल की और 6371 किलोमीटर यहाँ पे आता है कोर की, ठीक है। बस ये चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलो, थैंक यू।